चलिए ये बता चाहता हूँ, देखिए चाहता हूँ ये आपका अनसोल्ड पेपर है आज से, ठीक है। ये आपके अनसोल्ड पेपर की जो सीरीज चल रही है, ठीक है, आज से आपकी चालू कर रहे हैं। ये पास सेट ए के 2025 बोर्ड में एग्जाम होगा, पूछा गया था, कोड इसका है बी, ठीक है। इस वाली वीडियो में आपको जो आपके ओमा सीट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 से 20 तक, ठीक, वो आपको मिलेंगे। देखिए चाहता हूँ ये आपके अर्थमेटिक क्वेश्चन होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका, देखिए चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 है, आपसे कहा है खंड आ बहुल विभाजन, ठीक है। आपसे कहा है एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग होता है। देखिए जाता हूँ, आपको मालूम परमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम ए बटे बी में लिख सकें, मतलब जिसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि 4/5 है आपका, ये आपकी परमेय संख्या है, ठीक है, उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। अपने उसे कहते हैं जिसे बटे में ना लिख सकें, जैसे कि √2 है, √3 है, √5 है, √7, ये आपकी अपरमेय संख्याएं है, ये आपकी अपरमेय है। अपर में अब देखिए जाता हूं इन दोनों का योगफल आपसे पूछा, मान लीजिए क्योंकि मैंने 4/5 ही मान लिए प्लस √2, इनका योग जो है हमेशा अपर में संख्या ही होगा, अपर में संख्या होगा, ठीक है। दो परमेय संख्याओं का योग परमेय संख्या होगा, दो अपरमेय संख्याओं का योगफल हमेशा अपरमेय संख्याएं होगा, ठीक है। इन्हें आप लोग करिए। और एक अपरमेय हमेशा आपका अपरमेय ही होगा, ठीक है। इसका आपका आंसर सही हो जाएगा ये डी वाला, कि आपका ये अपरमेय संख्या ही होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 देखिए। अब इसकी संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, ठीक है। इसे आप करिए, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। देखिए जाता हूं अब भाज्य गुणनखंड का मतलब होता है, इसे आप फैक्टर करिए, इसके 156 काटिए 2 से, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से काटिए, 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से काटिए, 3 का 3, 3 3 9, ये आपका 13 है। क्या है आपके पास 2 × 2 × 3 × 13, इसका मतलब है 2 की घात 2 है, × 3 है, × 13 है। देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है, 2 की घात, ये आपका 2 की घात कुछ नहीं है, इसमें घात है नहीं, ये आपका गलत हो गया, ठीक है। ये है आपका बी, इसका सही है, 2 की घात 2 × 3 × 13, ठीक है, ये आपका आंसर सही है। ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है, ठीक है। इसे आप करिए। अब क्वेश्चन नंबर आप देखिए 3 है, आपसे कहा 3x + 5y बराबर 3x + 5y बटे में 3x - 5y बराबर 7/3, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जाता हूं इसके बराबर आप ये संख्या दी है, बराबर 7 करिए, इसके बराबर आप 3 करिए, आपका 2 समीकरण बन जाएंगे। कैसे देखिए, 3x + 5y बराबर में 7, ये आपका समीकरण 1 हो गया। तो 3x - 5y बराबर में 3, आपका समीकरण 2 हो गया। इन्हें आप विलोपन विधि से हल करिए, ये आप पहले से प्लस प्लस है, प्लस माइनस आप कट जाए, 3 और 3 6x, 7 और 3 10, मतलब आपका x बराबर आ गया 10/6, ठीक है। ये आपका x का मान है, हमें y का मान भी चाहिए, ठीक है। तो देखिए जाता हूँ 3x + 5y बराबर में 7 है, हमें x से क्या रखने हैं, कितने 10/6 मान आया आपके पास। देखिए जाता हूँ पे आपका 3 दूनी 6, 2 पंचे 10, मतलब 5 + 5y बराबर 7, या 5y बराबर 7 - 5, बचा आपका 5y बराबर 2, ये आपका आ गया y बराबर 2/5। अब देखिए जाते हैं हमें चाहिए अनुपात x और y का, x अनुपात y, मेरे पास x का मान आया 10/6, ये 2/5 है, ठीक है। इसमें से आपके कोई ऑप्शन सही नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करने हैं, इसमें 6 का गुणा कर दीजिए, इसमें 5 कर दीजिए, 10 × 50 + 6 दूनी 12, ठीक है। नीचे आप कट जाए, ठीक है, 12 × 1 = 12, सॉरी 2 × 6 = 12 और 25 अनुपात 6, ये आपका इसका आंसर। देखिए चाहता हूँ 25 अनुपात 6, ये आपका ए सही है। देखिए ठीक, ये भी आपका गलत है, ये गलत है, ये भी आपका गलत होगा, ठीक है। इसे आप करिए। इससे आई क्वेश्चन नंबर है 4, समीकरण 3x² - 2x +
1/3 का विभक्त कर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको मालूम होगा क्या सूत्र होता है विभक्त कर के लिए, d बराबर b² माइनस 4ac। ये आपका फॉर्मूला होता है विभक्त कर का। ठीक है, आपको दिया कितना, 3x² माइनस का 2x प्लस 1/3 बराबर में 0 है। इसकी तुलना करें हम ax² प्लस bx से प्लस c से। अब a बराबर आपके पास 3 है, देखिए b बराबर माइनस के 2 है और c बराबर आपके पास 1/3 है। देखिए a बराबर आपके पास 3 है, b बराबर माइनस के 2 हो गया और c बराबर आपके पास 1/3 हो गया। ठीक है, अब आप इसमें मान रख दीजिए। देखिए d बराबर b की जगह कितना आपको दिया है, सॉरी माइनस 2 दिया, माइनस 2 का वर्ग 4, a की जगह 3 है, c की जगह पे भी आपका 1/3 है। 3 से 3 काटिए, 2 दूनी 4 माइनस के 4 के साथ 0 बचा, मतलब इसका जो विभक्त होगा आपको 0 होगा, ये सही है आपका। ठीक है, ये आपकी गलत है, ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए इससे आगे छात्रों कार्य मिलकर साड़ी का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों सबसे पहले तो आपका क्या होता है, माध्य बराबर फार्मूला। माध्य बराबर आपका फार्मूला होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। सिग्मा आपको योग को बताते हैं, आपको मालूम होगा सिग्मा क्या बताता है, सिग्मा आपको योग को बताता है। ठीक है, तो इसे टेबल आप बना लीजिए। ठीक है, तो देखिए छात्रों ये आपको दिया वर्ग अंतराल, कितना आपको दिया है, 2 से 4, 4 से 8, सॉरी 4 से 6 दिया। ठीक है, आपका 6 है, 4 से 6। ठीक है, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12। ठीक है, आपको दिया है। अब देखिए छात्रों बारंबारता भी आप दे रखी, बारंबारता देखिए छात्रों इसे लिखिए माध्यमान। माध्यमान क्या माध्यमान होता है, हमेशा देखिए माध्यमान को हम x से लिखते हैं और बारंबारता को f से लिखते हैं। ये आपका होता है f गुणे x। ठीक है, हम प्रत्यक्ष विधि लगा रहे हैं इसमें। अब देखिए छात्रों ये आपको दिया 2, 4, 7, 3 है, आपका 4 है। ठीक है, अब देखिए छात्रों यहाँ लिखा आपका माध्यमान। माध्यमान क्या होता है, वर्ग अंतराल को जोड़िए दोनों को, इनका माध्य निकालिए, बीच का निकालिए, आधा करिए। देखिए 4 2 6, 6 के आधे आपके 3, 6 4 10, 10 के आधे मतलब 5, 8 6 14 के 7, फिर आप 16 मतलब कि आपके 18 9 और 11 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए f गुणे x मतलब इन दोनों का आपस में गुणा करिए, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें। देखिए छात्रों 3 दूनी 6, 5 चौक 20, 7 सत्ते 49, 9 3 27, 11 चौक 44। अब आपने क्या लिखा था, सिग्मा fx। देखिए इसे आप जोड़िए, ये आपका सिग्मा fx हो गया। देखिए छात्रों देखिए 4 3 7, 7 और 7 14, 14 और 4 18, 18 20, आपका सिग्मा f जो आ गया वो 20 आ गया। अब इसे जोड़िए, देखिए छात्रों इसे देखिए 7 6 7 7 4 11, 11 और 9 20, 20 और 6 26 की 6 हासिल आपके पास 2 हैं, फिर 4 2 6, 6 4 10, 2 12 और 2 14। ये आपका सिग्मा fx हो गया। ठीक है, अब इसके मान रख दीजिए, माध्य बराबर 146 बटे में 20, दशमलव हटाए, पहले आपसे आप 0 बढ़ा, सॉरी 0 से दशमलव लगा दीजिए, 2 सत्ते 14 और 2 3 8 मतलब 7.3। इस सवाल का आपका आंसर निकला आपका डी सही। देखिए ठीक, इस हिसाब से आपकी माध्य निकालने। ठीक है, इसे सॉल्व करिए। इससे क्वेश्चन नंबर आप देखिए 6। देखिए आपसे कहा त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी। देखिए छात्रों डी समांतर बीसी, अगर ये डी समांतर बीसी आपकी है, अगर देखिए छात्रों अगर डी समांतर बीसी है, डी समांतर बीसी है, अगर डी समांतर आपकी बीसी है तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ई
सी। कैसे? अगर ये रेखा आपकी समांतर है, ये वाली आपकी समांतर है, तो उसे हम लिख सकते हैं कैसे? ए डी बटे डी बी और ए ई बटे में ई सी। ठीक है, देखिए छात्रों, अब आपको एडी का मान दिया, कितना आपके पास एडी है? 1.5 है। डीबी आपके पास 3 है, आपको ए दिया है 2 है, ईसी आपको दिया पूछा है। ठीक है, ठीक, देखिए छात्रों, आपसे एसी पूछा, पहले आप ईसी निकालिए, ईसी निकालिए आप। देखिए छात्रों, दशमलव हटाओ, आप 0 बढ़ा दो, 15 दूनी 30, मतलब 1/2 बराबर 2 ई सी। तो आपको यहाँ ईसी बराबर 2 दूनी 4। अब छात्रों देखिए, जो आपने एसी पूछा है, एसी का योग है ए प्लस ईसी का योग है ए सी। ए आपको 2 दिया है, ये आपके पास 4 आया, मतलब ये आपका 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, विकल्प आपका सही ये वाला ए, 6 का ए सही है। ठीक, इससे आप हल करिए। इसका क्वेश्चन नंबर आप देखिए छात्रों 7 देखिए। ठीक है, आपसे कहा बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी आपसे पूछी। देखिए छात्रों, आपको मालूम होगा बीच की दूरी के लिए फार्मूला क्या होता है? बीच की दूरी के लिए आपका फार्मूला होता है √x2 x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। ये आपके पास x1 है, y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2। देखिए छात्रों, अब आप x2 के यहाँ पे 4 रखिए, आपके पास 4 है, x1 यहाँ पे 2 है, y2 आपके पास 1 है, ये आपके पास 3 है। देखिए छात्रों, 4 में से 2 आपके पास 2 बचे हैं, 1 में से -3 आपके पास माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 2। ठीक है छात्रों, 2 का वर्ग आपके पास 4 होता है, ये -2 का भी 4 ही प्लस का हो जाएगा, तो 4 और 4 आपका 8, इसे रूट से बाहर लिखिए तो 2√2 आ जाएगा। ठीक है, इसका विकल्प देखिए 2√2 मात्रा की, आपका ऐसा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका बी सही है। ठीक है, इसे आप करिए। इससे क्वेश्चन नंबर आप 8 देखिए। आपका यदि दो घात समीकरण 3x² माइनस के 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो m का मान देगा 3। देखिए छात्रों, आपको मालूम है मूल के लिए आपको 3 सूत्र होते हैं। ठीक है, नहीं आप याद रखिए। नंबर 1 देखिए छात्रों, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। नंबर 2 b² माइनस के 4ac बराबर 0। नंबर 3 आपका होता है b² माइनस 4ac, ये ac लेस देन 0 होता है। अब देखिए छात्रों, इसका मतलब है कि मान इसका प्लस में होगा कुछ ना कुछ, इसका मतलब 0 मान हो जाएगा, इसका मतलब अगर माइनस मारा तो लेस देन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए छात्रों, अगर ये प्लस में है तो उसके वास्तविक असमान मूल होते हैं, वास्तविक असमान। इसके भी वास्तविक होते हैं लेकिन समान होते हैं, समान या बराबर, वास्तविक समान। ऐसे बराबर कैसे कहते हैं? इसमें कोई मूल नहीं है, कोई मूल नहीं, या काल्पनिक मूल। अब देखिए छात्रों, क्या काल्पनिक। अब इसका वास्तविक असमान, अगर आपसे कहे कि इसके वास्तविक असमान मूल है, भिन्न भिन्न मूल है, तो आपका ये सूत्र हो जाएगा। इसमें का वास्तविक समान मतलब होते दोनों मूल बराबर होंगे आपके, तब आपका ये सूत्र लेगा b² माइनस 4ac बराबर में आपका 0 वाला। ठीक है, तब देखिए जाता हूं, इसमें आपका तुलना करें से 3x² माइनस के 12x प्लस m बराबर 0 से इसकी तुलना करें ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो आपके पास आएगा a बराबर 3, b बराबर माइनस के 12 और c बराबर आपके पास m आएगा। अब आपसे कहा मूल बराबर है, देखिए मूल बराबर है तो आपका हो जाएगा b² माइनस 4ac बराबर में 0। अब b की जगह माइनस के 12 आप रखिए, a की जगह पर 3 रखिए, c की जगह पर m रखिए, बराबर में 0 करिए, ये मूल बराबर है। 12 बारी में 144 आपका होता है,
4×3 12m। इसे उधर भेज दो तो माइनस के 12m बराबर माइनस की आपको जाएंगे 144। माइनस से माइनस कैंसिल करिए, बचा आपका m बराबर 144/12 और 12 12 में 144 होता, मतलब आपका m बराबर जो मान आया है वो 12 ही है। ऑप्शन आप देखिए ये आपका 12 है। ठीक है, ऑप्शन आपका इसी सही है, क्वेश्चन नंबर 8 का। इससे आगे क्वेश्चन नंबर आप 9 देखिए छात्रों। आपसे कहा 15 और 25 का एचसीएफ 15 और 25 का एचसीएफ 5 है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। छात्रों इसका एक बड़ा बढ़िया सूत्र होता है, ठीक है, बहुत पूछा जाता है। आपका होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ मतलब मासा गुणे एलसीएम, ये होता है। ठीक है, और इसमें आपसे एलसीएम पूछा है तो एलसीएम बराबर हो जाएगा आपका पहली संख्या, ये पहली संख्या लिखा है, गुणे दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। ये आपकी पहली संख्या है मान लीजिए, इसे चाहे दूसरी मान लीजिए। आप इसे पहली मान सकते हैं, इसे दूसरी बात है कि कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे पीछे में अब देखिए पहली संख्या मैंने 15 मानी तो 15, दूसरी 25 मानी है, ये आपका 5 है, तो 5 25 और 15 पना 75 होता है, मतलब आपका एलसीएम जो आया है वो 75 हो जाएगा। इसका आंसर आपका ये बी सही है। देखिए छात्रों क्वेश्चन नंबर 9 का बी सही है, 75 आंसर सही इसका है। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर आप देखिए छात्रों 10 है। ठीक है, अब इसका एपी मतलब होता है समांतर श्रेणी 3,1 -1 -3 बराबर के लिए एक सर्वांतर ज्ञात कीजिए। छात्रों सर्वांतर के लिए आपका A1 है, आपका A2 है, A3 है, डेट हिसाब से। अब हमें सर्वांतर के लिए पीछे वाले पद में से आप आगे वाला पद घटा दीजिए। कैसे? D बराबर A2 माइनस के A1, आप इसमें से इसे घटा दो। अच्छा 1 -3 मतलब -2 आपका सर्वांतर हो गया, ये आपका आंसर सही है। डी सर्वांतर से ही लिखते हैं। ठीक है, इसे नोट करिए। इससे क्वेश्चन नंबर आप 11 देखिए छात्रों। 11 आपसे कहा कि माध्यक वर्ग ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों माध्यक वर्ग आपसे पूछा है तो पहले इसका संचयी बारहमासा निकालिए। देखिए छात्रों माध्यक वर्ग के लिए बहुलक वर्ग आपका अलग होता है, माध्यक वर्ग आपका अलग होता है। ठीक है, ये आपको दिया वर्ग अंतराल है। ठीक है, ये आपकी बारंबारता दी है, हम निकालेंगे संचयी बारंबारता, ये आपका अच्छा बना। ठीक है, संचयी बारंबारता देखिए जाता हूं, ये 0 से 5 आपको दिया है, फिर 5 से 10 आपको दिया है, 10 से 15 दिया है, 15 से 20 दिया है और 20 से 25 है। ये 2 है, 7 है, 3 है, 10 है और आपके पास 4 है। अब देखिए जाता हूं संचयी बारंबारता के लिए पहले तो ये वाला 2 बारंबारता, 2 7 9, 9 3 12, 12 10 22, 22 और 4 26। ठीक है, मतलब अब बस n बराबर जो आ गया वो 26 आया। हम इसका आधा कर, चलिए छात्रों क्वेश्चन नंबर आपका ये 12 है। ठीक है, अब कहा ये तो tan a बराबर 1 तो 2 sin a इंटू cos a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों आपको मालूम है tan a बराबर अगर 1 है तो आपका tan 45 का मान 1 होता है। ठीक है, इसे आप इस हिसाब से लिख सकते हो, tan a बराबर 1 है तो ये आपका tan 45 का मान है, हम इसे लिखेंगे tan 45। ये से कैंसिल मतलब फिर 10 से 10 a बराबर 45 अंश, ये आपका 45 अंश आ गया। ठीक है, अब आप इसी मान रख दो 1 के जगह पर 45 अंश। कैसे? देखिए जाता हूं 2 sin a इंटू cos a, 2 sin 45 कि a बराबर 45 मान आया मेरे पास। ठीक है, इंटू cos 45। अब आपको मालूम है sin 45 का मान होता है 1/√2, इतना ही cos 45 का मान होता है। इसका आप गुणा करिए ऊपर 2 और अंडर रूट 2 का 2 ही होगा,
2 से 2 कैंसिल करिए, बच्चा आपका एक आपका आंसर है। ठीक है, ये ऐसे आप ऐसे देख लीजिए, यहां तुम देखिए ये 2 साइन है इंटू कोस है। ये साइन 2 का फार्मूला होता है, आपको मालूम होगा। ये आपका ये साइन 2 है, आपका साइन 2 एक की जगह 45 रख दीजिए, साइन 90 और साइन 90 का मान आपका 1 होता है। इस हिसाब से आपका आंसर ये सही है, सी वाला ये। ठीक है, आपका इसका ऑप्शन सही है, सी 12 का सी सही है। इससे क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिए। 13 आपसे कहा एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु कोई क्यू है। देखिए जाता हूं, ये आपको कोई वृत्त है मान लीजिए। ठीक है, केंद्र से कुछ दूरी पर कोई बिंदु क्यू है। दूरी आपको दे रखी है, ये केंद्र मान लेते हम ओ है। दूरी की 25 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंदु क्यू है, मान लीजिए आपकी 25 है। ठीक है, फिर आपसे कहा वृत्त की स्पर्श रेखा, ये आपकी वृत्त की स्पर्श रेखा होती है ये वाली, ये। ठीक है, वृत्त की स्पर्श रेखा जो आपकी है 24 सेंटीमीटर, ये आपकी 24 है। ठीक है, ये वृत्त की त्रिज्या होगी, मान लीजिए आपका ए है। ठीक है, कहा कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए वृत्त की त्रिज्या आपकी ये होगी, मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या आर है, वृत्त की त्रिज्या आर है। ठीक है, तब ये आपको मालूम है कि आपकी वृत्त की जो स्पर्श रेखा जो होती है वो लंबवत होती है, मतलब 90 अंश पर होती है। ठीक है, तो इसमें आपका ये लंब है, ये लंब है, ये आपका आधार है और ये आपका कर्ण होगा। जब खड़ होगा तो उसमें पाइथागोरस में लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए छात्रों लिखिए त्रिभुज ओ ए क्यू में, इसमें आपका कर्ण जो है ओ क्यू है बराबर ओ ए का वर्ग प्लस ए क्यू का वर्ग। ओ क्यू आपका 25 है तो लिखिए 25 का वर्ग। ये मैंने आर मानी तो आर का वर्ग, ये आपका 24 का वर्ग है। 25 का 625 होता है, आपको मालूम होगा आर स्क्वायर। 24 का 576 वर्ग होता है, इसे बदल जाओ, उसे घटा दो, बचा आपका 625 माइनस के 576 आर स्क्वायर। 15 में 6 आपके 9 बचे, आपके 4 बचे आर स्क्वायर। आपका 7 का वर्ग है, वर्ग से इसे वर्ग हटा दो, बचा आपका आर बराबर 7 सेंटीमीटर है। ये वृत्त की त्रिज्या हो गई। ठीक है, 7 सेंटीमीटर, ये आपका ऑप्शन नंबर 13 का पहला सही है। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर आप देखिए छात्रों 14। देखिए आपसे कहा एक मीनार की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई जो है 20√3 मीटर है, तो उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों, माना ये आपकी मीनार है कोई, ठीक है, इसकी ये आपकी छाया हो गई। ठीक है, कोण आपसे पूछा है, ऐसे बनेगा उन्नयन कोण ए बी सी। अगर उसकी जो ऊंचाई है 20 मीटर है और छाया जो है 20√3 है, ये छाया है। ठीक है, मान लीजिए थीटा का कोण थीटा है। ठीक है, देखिए माना कोण थीटा, माना कोण बराबर आपका थीटा है। तब त्रिभुज एबीसी में आपको मालूम है कि आपका लंब, ये आपका आधार है, लंब बटे आधार आपका tan थीटा होता है। ठीक है, तब लिखिए आप tan थीटा बराबर लंब आपका 20 है, ये आपका 20√3 है। अब इससे इसे कैंसिल करिए, बचा आपका tan थीटा बराबर 1/√3 और tan में ये आपका tan 30 का मान होता है। लिखिए आप tan थीटा बराबर tan 30। अब इससे इसे कैंसिल करिए, बचा आपका थीटा बराबर 30 अंश। यही आपका इस सवाल का आंसर, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। इसका भी आपका ए ही सही है। ठीक है, और ये आपकी गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 में आपसे कहा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप उसके केंद्र पर 30 अंश का कोण आंशिक करता है। ठीक है, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों, ये आपका कोई वृत्त है, ये आपका कोई वृत्त है मान लीजिए। ठीक है,
जिसकी त्रिज्या आपको दे रखी है कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, ये आपकी 14 हो जाएगी, ये भी आपकी 14 होगी। इसका कोण बताया 30 अंश का कोण है, मान लीजिए आपका 30 अंश का कोण है ए बी, ये आपका ओ है, ठीक है। आपसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा, देखे जाता हूं सर्वप्रथम आपको आर दिए 14 सेंटीमीटर है, थीटा जो आपको दिया है वो 30 अंश दिया है, ठीक है। क्या होता है त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड लिखिए, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बराबर आपका सूत्र होता है थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ये त्रिज्यखंड का सूत्र होता है, ठीक है, लघु त्रिज्यखंड का। देखिए जाता हूं, थीटा क्या आप 30 अंश रखिए बटे 360 रखिए, पाई का मान 22/7 होता है, आपको मालूम होगा, और आपकी 14 तो 14 गुणे 14 बराबर है, क्योंकि आप दोबारा लिख दी 14 गुणे 14, ठीक है। इसे काटी दिखाता हूँ, 0 0 12 3 36 आपके 12 बचे यहाँ पर, देखिए 7 दूनी 14, 2 छंग 12, फिर 2 3 6 आपका 11 बचा, इधर आपका बचा 11 गुणे 14 बटे में 3, देखिए छात्रों 14 के 14, फिर 14 के 14 15 बटे 3, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सवाल का आपका आंसर है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ये सी सही है, ठीक, इसे आप करिए। इससे आगे क्वेश्चन में आप देखिए छात्रों 16 देखिए, 16 आपसे कहा जोकर, जोकर टोपी का आकार होता है, देखिए आपको मालूम टोपी हिसाब से होती है, आपने पहनी हुई जोकर वाली टोपी हिसाब से होती है, ठीक है, कुछ ऐसे करके होती है, ठीक है। ये आपकी कोई जोकर की टोपी है, ये टोपी, ये मालूम इसका कैसा आकार है, इसका शंक्वाकार आकार है, कैसे आपका ये शंक्वाकार आकार है, ये जोकर की टोपी इसी हिसाब से होती है, ठीक है, इसे आप करिए। इससे आगे देख छात्रों, आपसे कहा कल्पित माध्य वृत्त और पग विचलन वृत्त का सरलीकरण रूप, देखिए छात्रों कल्पित माध्य, अब मालिक माध्य के हैं, ये भी माध्य है, ये पग विचलन वृत्त से माध्य, ठीक, इसका जो सरलीकरण रूप है वो प्रत्यक्ष विध है। आपको मालूम हुआ कि आपकी हाई स्कूल में 3 विध है, माध्य निकालने के लिए प्रत्यक्ष विध, पग विचलन विध और काल विध, इसका जो सरलीकरण रूप होता है वो प्रत्यक्ष विध होता है, ठीक है, इसे आप करिए। इससे एक क्वेश्चन में आप देखिए चाहता हूँ 18 देखिए, आपका एक कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 तथा बहुलक 24, सॉरी माध्यिका 24 है, तो बहुलक क्या देखिए चाहता हूँ, इसका अति महत्वपूर्ण सूत्र है, इसे आप देखिए, आपका 1 नंबर है, ये क्या होता है, बहुलक बराबर, बहुलक बराबर 3 माध्यक, 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये आपका 1 या 2 क्वेश्चन इससे पूछे ही जाएंगे, ठीक है, कहीं तो आपका ऐसी साल सवाल दिया होगा या आपसे सूत्र ही पूछ सकते हैं, ठीक है, हर हाल में एक आपका 1 नंबर का क्वेश्चन हर हाल में है ये, ठीक, इसे याद रखिए। और इसमें आपको माध्य दिया, कितना तरह का माध्य आपका है, माध्य आपको दिया ये 15 है, ठीक है, और जो आपको माध्यिका दे रखी है, माध्यिका वो आपके पास 24 है, 24 है। अब देखिए चाहता हूं, जब आपके पास बहुलक पूछा है, ठीक है, और माध्यिका दे रखी है आपको 3 गुणे 24 हो जाएगी, मैंने 2 गुणे माध्य कितना आपको दिया 15 है, 24 या 72 होता है, 24 15 दूनी 30, इससे आप घटाए तो आपके पास 42 बचे, 42 में आपका आंसर सही है, ये वाला डी वाला, ठीक है, इसे आप नोट करिए, आपका ये 42 सही है, ठीक है, इसे आप नोट करिए, ठीक है, ये आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाला, ठीक से याद रखिए हर हाल में, ठीक, सूत्र को याद रखिए। अब देखिए जाते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, ये प्राप्तता का सवाल है, आपसे कहा जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है, आपको मालूम है पासे में कितने अंक होते हैं, पासे वही आपका लूडो जो पासा होता है, ठीक है, पासे में अंक, पासे में अंक
ये आपके होते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, ये आपके 6 अंक होते हैं पासे में, ठीक है। अंक है फेंका जाता है, ठीक है। तो एक सम संख्या, इसमें से सम संख्या कितनी देखी जाता हूँ, सम कितनी इसमें आपकी सम संख्या, सम आपकी 2 है, 4 है, 6 है, देखी जाता हूँ। सम भी आपकी 3 होती है, विषम भी आपकी 3 है इसमें, ठीक है। अब भाज्य संख्या इसमें भी 3 है और भाज्य संख्या भी इसमें 3 है, ठीक है। इसे आप देखिए, वही बता रहे हैं आपको। सबसे पहले सम की प्राप्तता आप देखिए, लिखिए सम की प्राप्तता, सम की प्राप्तता। कुल संख्या कितनी है, लिखिए कुल संख्या, सॉरी सम संख्या पे आपको लिखना है आपका, सही। वैसे एक कुल सम संख्या, कुल सम संख्या बटे कुल पासे में अंक, कुल पासे में अंक। अब हम 3 सम संख्याएं हैं, पासे में 6 अंक है, मतलब आपका कटेगा 1/2 बचेगा, ठीक है। ये आपकी आगे सम की। जब इसमें विषम देखी जाता है, विषम संख्या इसमें कितनी होती है, विषम, विषम आपकी इसमें है 1, 3, 5, ये पासे में विषम अंक हो गए। अब पासे में अभाज्य संख्या कितनी होती है, देखी जाता हूँ, पासे में अभाज्य, अभाज्य संख्या पासे में, ये आपसे पूछ सकता है। तो 2 है, ठीक है। 2 एक ऐसी संख्या आती है जो सम होती है, अभाज्य में गिनी जाती है, ठीक है। 2 है, 3 है, 5 है, ये आपकी पासे में अभाज्य संख्याएं हो गई, ठीक है। अब देखिए तो इसमें भाज्य संख्या कितनी होती है, भाज्य जो किसी के पास से कट जाए, देखिए तो भाज्य संख्या इसमें खाली आपकी 2 होती है, 4 और 6, कितनी है, 4 और 6 की, ये आपसे पूछ सकता है पासे में, ठीक है। एक तो विषम संख्या, ये आपकी सम हो गई, ये आपकी विषम हो गई, ये आपकी अभाज्य संख्या हो गई, ये आपकी भाज्य संख्याएं हो गई, ठीक है। आपसे पूर्ण वर्ग पूछ सकता है, वर्ग संख्या पूछ सकता है, तो आपका ये भी 1 का वर्ग है, या आपका 2 का वर्ग है, 2 संख्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है, ठीक है। इसे ले लीजिए आप पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग 1 और 4 ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ठीक है। इनकी प्राप्तता आपसे पूछ सकता है, इसे याद रखिए। इससे क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट देखिए आप कहा, एक अच्छी प्रकार से फेंकी हुई ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को देशा निकालने पर पत्ते की रानी होनी पड़ जाती, ठीक है। तो आपको रानी होनी प्राप्तता पूछी है, क्या होती है रानी, आपको मालूम है कि आपके पत्ते जो होते हैं वो हुक्म के होते हैं, हुक्म के 13 पत्ते, ठीक है। चिड़ी के 13 पत्ते, 13, सॉरी ईंट के 13 होते हैं और पान के 13 होते हैं, देखिए जाता हूं, पान के 13 होते हैं। ये आपके लाल होते हैं, ठीक है, और ये आपके काले होते हैं, ठीक है। प्रत्येक पत्ता, प्रत्येक मतलब हुक्म, चिड़ी, ईंट, पान में सब में आपकी एक ही रानी होती है, रानी मतलब बेगम होती है, ठीक है। रानी को हम बेगम कहते हैं, देखिए रानी, रानी का मतलब आपका बेगम, ये आपकी सब में होती है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। अब देखिए यात्रा कुल पत्ते 52 है, लिखिए कुल रानी, कुल रानी कितनी आपकी होगी, 4, कुल रानी आपकी 4, ठीक है। तो रानी की प्राप्तता आपसे पूछी है, तो रानी प्राप्तता आपकी हो जाएगी, रानी की प्राप्तता, रानी की प्राप्तता, कुल रानी 4 है, कुल पत्ते 52 है, 13 चौक 52 मतलब 1/13 आपका काट बचेगा, ये आपकी रानी की प्राप्तता हो गई है, ठीक है। अब देखिए जाता हूं, ये तो बात कही है आपकी रानी की। आपसे कह देता कि बादशाह होने की प्राप्तता, तो प्रत्येक बादशाह भी 4 होते हैं, ठीक है। आपसे कह देता कि लाल बादशाह, तो लाल बादशाह आपके 2 होंगे, काले बादशाह आपके 2 होंगे, ठीक है। आपसे इक्का आने प्राप्तता पूछ सकता है, इक्का भी आपके 4 होते हैं, ठीक है। 4 इक्के होते टोटल, 2 लाल के होते हैं, 2 काले के होते हैं,
ठीक है, किसी का नाम आप ले सकते कि ईंट की बेगम, तो ईंट की बेगम एक ही होगी, ईंट का गुलाम एक ही होगा। ठीक है, देख जाता हूं, जैसे हम आपको बता दें कि का या बेगम, बेगम ये भी चार होगी। ठीक है, बादशाह, बादशाह ये भी चार होगा। ठीक है, गुलाम ये भी चार होगा। अब इक्का ये भी चार होगा। देखिए तो आपसे एक बार ऐसे पूछा था कि छपे हुए पत्ते, तस्वीर वाले पत्ते पर क्या देखिए तो तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, इसमें तस्वीर होती है, इसमें भी तस्वीर होती है, इसमें भी तस्वीर होती है, इसमें रानी की तस्वीर होती है, इसमें बादशाह मतलब कि एक बादशाह की होती है, ये गुलाम की तस्वीर होती है। ठीक है, तो कुल पत्तों में से छपे हुए पत्ते अमर कितने होते हैं, 12 पत्ते छपे हुए होते हैं, 6 काले छपे हुए होते हैं, 6 लाल के छपे हुए होते हैं। ठीक है, इन्हें आप याद रखिए। ठीक है, तब तक के लिए इसे नोट करिए, इससे आगे जो आपका थ्योरी पोर्शन है ठीक उसे कराएंगे। तब तक जो आपके होंगे ये क्वेश्चन वो आपके 20 नंबर, छोड़ जाता हूँ, ये प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, आपको मालूम होगा जो आपके क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहा कि इसमें लिखा होता है सभी खंड करिए। ठीक है, जो इस क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी आपके सवाल होंगे आपको सभी आपको करने होते हैं। ठीक है, प्रत्येक 2 नंबर का होगा। ठीक है, तो आपसे कहा क्वेश्चन नंबर 1 के काम है, कहा एक लंबवतीय शंख की ऊंचाई तथा आधार का व्यास जो है 4828 सेंटीमीटर। देखिए जाता हूँ, कोई लंबवतीय शंख है, मान लीजिए आप ये आपका कोई शंख है, ये आपका कोई शंख है। ठीक है, ए बी सी ये आपका ओ है। ठीक है, शंख की ऊंचाई आपको दी है 48 है, ये आपकी ऊंचाई होगी 48 सेंटीमीटर। व्यास आपको 28 दिया है, तो ये आपका 14 ये होगा और 14 ये होगा। ठीक है, आपका व्यास हो गया। ठीक है, देखिए तो सीधे कहने का मतलब है अगर व्यास आपका 28 है तो जी आपकी 14 होगी। ठीक है, अब देखिए जाता हूं, r बराबर 14 सेंटीमीटर है, तो जी होगी व्यास की आधी होती है, ऊंचाई आपको दे रखी है 48 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन, आपसे शंकु का आयतन पूछा। देखिए जाता हूं, शंकु का आयतन देख जाता हूं, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन आपका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। ठीक है, 1/3 पाई जहाँ पे 22/7 रखिए आप, आर के जगह पे आर का वर्ग है तो 14 × 14 आप दुआ लिखिए क्योंकि इसका वर्ग है, ये आपका 48 है ऊंचाई। देखिए जाता हूँ 7 दूनी 14। ठीक है, फिर देखिए 3 एकम 3 और 3 छक 18, सॉरी ठीक है क्या आपका दशमलव नहीं है, ठीक 3 छक 18 सीधे हैं, 16 आपका है। देख जाता हूँ 22 दूनी 44 गुणे 14 गुणे में 16। ठीक है, अब इसे आप गुणा करिए 44 गुणे 4 84, हासिल आपकी 8 है, 14 के 14 और 8 ये आपके 22 हो जाएंगे। ठीक है, अब इनका आपस में गुणा करिए छात्रों, देखिए इनका आपस में गुणा करिए, लिखा होगा 98 सेंटीमीटर क्यूब, आयतन को सेंटीमीटर क्यूब, क्षेत्रफल को वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, और परिधि को आपकी खाली सेंटीमीटर। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आए क्वेश्चन नंबर आप 2 देखिए, 2 में आपसे कहा, इसमें आपके 2 क्वेश्चन है। अब आज में से 96 और 104 का एचसीएफ ज्ञात करिए। देखिए जाता हूं, आपसे कहा गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ आपसे पूछा, एचसीएफ। देखिए जाता हूं, अब 96 के खंड काटिए और 404 के भी खंड काटिए, इसे काटिए 2 चौक 8 2 8 16 होंगे, फिर 2 दूनी 4 2 चौक 8, फिर 2 से काटिए 2 1 2 2 दूनी 4, फिर 2 6 12, 2 3 6 3 से, अब इसे काटिए
2 एकम 2, सॉरी 2 दूनी 4, ये भी 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 0 1, ठीक है। अब इसे आप घट दिया 101 है, ठीक है। 101 आपका जो है ये शायद 101 से ही कटेगा, ठीक है। जिससे भी आपका कट सकता है तो अभाज्य से कटेगा, देखिए जाता हूँ 3 से नहीं कटेगा, तो आपका जो मास से आएगा कॉमन है दोनों में, ठीक है, उतना हो जाएगा। एससीएफ बराबर आपका हो जाएगा 2 गुणे 2, मतलब 4 आपका इसका एससीएफ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर खाका 2 का, ठीक है। इसे हल करिए। इसे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ठीक, इसे मैं हटा छात्रों हूँ। आपसे कहा बिंदुओं -1,7 और 4,3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु की निशान क्या दी गई। कोई आपकी रेखा है, ये मान लीजिए आपका कोई बिंदु ए है, ये आपका बिंदु बी है, ठीक है, ये आपका ए है, ये आपका कोई बिंदु बी है। एक ही बिंदु आपको दिए -1,7, बी की आपको दे रखी है 4,3 है, सॉरी 4,-3 है। जो आपको पी के बिंदु मान लीजिए, माना पी के जो आपका अनुपात दिया है वो आपको अनुपात दिया है कितना दिया, 2:3। इसी अब बिंदु मान लो x, y है, ठीक है। देखिए माना P के निर्देशांक बराबर x, y है। अब आपको मालूम छात्रों, देखिए ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, ये आपका m1 होता है, ये आपका m2 होता है, ठीक है। हमें x और y के मान चाहिए। आपका फार्मूला होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। अब m1 की जगह पर आपका कितना है दिया था, m1 आपको 2 है, x2 आपका कितना दिया था, x2 आपका जो है 4 है, प्लस m2 आपका 3 है, x1 आपके पास -1 है, बटे 2 प्लस 3, ठीक है। 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 और 2 5, बचा आपका 5/5, इसे आप काटिए 1 बचा, ठीक है। इसके बाद y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। देखिए जाता हूँ m1 के जगह पर रखिए, कितना आपका 2 है, y2 आपका कितना है -3 है, m2 आपका 3 है, y1 आपके पास 7 है, तो 2 प्लस 3, ठीक है, -6, ठीक है, -6, ये आपका 7 है, तो 7 या 21, ये आपका 5 बचेगा। अगर -6 है प्लस के 21 से 15 बचेंगे आपके पास, 5×3 = 15, मतलब y का मान आपका 3 आ गया है। तो बिंदु आपके हो गए, देखिए जाता हूँ, तो बिंदु आपके हो गए, x का मान मेरा कितना आया, 1 आया, तो 1,3 इस सवाल का आपका आंसर हो गया, ठीक है। पी के दिशांक आपके जो आगे हैं वो 1,3 हो गए, ठीक है। इसे अब आप नोट करिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का चौथे में आपसे कहा यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 है, कोस अल्फा भी 1/2 है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा। देखिए जाता हूँ, सिंपल सवाल है, आपको मालूम है साइन अल्फा आपको दे रखा है 1/2 है, मतलब ये साइन 30 का मान होता है। देखिए साइन 30, अब इससे इसे काटिए, मतलब a बराबर 30 अंश, ठीक है। अब देखिए जाता हूँ कोस अल्फा कोस बीटा बराबर 1/2 है, तो कोस भी ये 60 का मान होता है, आपको मालूम होगा। देखिए कोस 60, अब इससे इसे कैंसिल करिए, मतलब बीटा बराबर हो गया 60। तो आपसे पूछा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा आपका 30 है, ये आपका 60 है, मतलब ये आपका हो गया 90 हो गया, ठीक है। ये आपसे पूछा, ठीक। इसे आप क्वेश्चन नंबर आप देख चाहते हो, इसी का 5वां देखिए, ठीक है। इस खंड में आपको सॉल्व करने होते हैं। अब इसका बिंदु P आपको दिया है, P बराबर
माइनस के 6,8 है कि मूल बिंदु से दूरी आपको पूछ दी जाती है। आपके मूल बिंदु होती है, मूल बिंदु क्या होता है 0,0 आपको मूल बिंदु होते हैं, ठीक है। इससे दूरी के लिए आपका फॉर्मूला होता है, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। देखिए मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी दूरी बराबर √x का वर्ग प्लस y का वर्ग। अब x की आप माइनस के 6 रखिए, y की आप 8 रखिए। 6 का वर्ग 36 होता है, 8 का 64 हो जाएगा। 6 4 10, 9 10 मतलब आपका 100 हो गया। 100 का 10 का वर्ग है, तो मतलब आपको 10 मात्रक दूरी होगी मूल बिंदु से, ठीक है। अब इसे हल करिए, इसका क्वेश्चन नंबर को 4 है, ठीक है। उसे आप इसी में देखिए छात्रों, देखिए छात्रों, ठीक है। इसे हम थोड़ी इसी में पहले से हटा रहे, ठीक है। देखिए छात्रों, इसे हटा रहे, इसे इसी में बता रहे हैं। देखिए जाता हूं, ये आपको देखिए 40 का। अब इसका सिद्ध कीजिए कि कोट ए माइनस के कोस ए बटे में कोट ए प्लस कोस ए बराबर आपको सिद्ध करने कोस ए के -1 बटे में कोस ए के +1। देखिए छात्रों, ये आपकी राइट हैंड साइड होती है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, आपको राइट हैंड लाने हैं। ठीक जाता हूं, देखिए लेफ्ट हैंड साइड होता कोट ए माइनस कोस ए बटे फिर कोट ए प्लस कोस ए। अब कोट का साइन बटे कोस में चेंज कर सकता हूं, सॉरी कोस जो होता है वो कोस बटे साइन होता है, आपको मालूम है। एक होता टेन ए, ये होता साइन ए बटे कोस ए। ये कोट जो होता है आपका वो कोस ए बटे साइन ए होता है, ठीक है। ये आपके फार्मूले होते हैं, इसके मान कह सकते हो आप, ठीक है। यहां आपका कोट है तो हम रख सकते हैं कोस ए बटे में साइन ए। अब देखिए जाता हूं, कोस की जगह पे हम रखेंगे कोस ए बटे साइन ए माइनस कोस ए बटे इधर भी कोस ए बटे साइन ए प्लस कोस ए। अब देखिए जाता हूं, हम ऊपर से कोस कॉमन लेंगे, ठीक है। यहां से कोस आप बाहर चलो जाए, यहां से आपका कोस बाहर जाए, हम एक बचे आपका एक बचेगा। देखिए जाता हूं, हमने कोस बाहर लिया अगर, ठीक है, तो आपको बचेगा 1/5 साइन ए माइनस एक बचा बटे यहां पर भी कोस हम कॉमन ले रहे, कोस ए सॉरी कोस ए है, ठीक है। कोस ए 1/5 साइन ए ही बचेगा प्लस 1। अब देखिए चाहता हूं कोस ए से कोस ए कैंसिल करिए। अब आपको मालूम है कि 1/5 साइन ए कोस ए के होता है, क्या होता है कोस ए के -1। ये भी आपका हो जाएगा कोस ए के प्लस 1, ठीक है। यही आपका इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट है, ठीक है। तो इससे आगे क्वेश्चन नंबर आपका ये 2 है, ठीक है। साइड 1 का 2025 बोर्ड का पूछा गया, कोड इसका बी है, ठीक है। ये आपका वीडियो 3rd है इसका, ठीक है। 2 है, प्रत्येक ये 4 नंबर का है, ठीक है। आपसे कहा कि किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, इसमें आपके 6 खंड मिलेंगे, ठीक है। उसमें से आपको 5 हल करने हैं ओनली खाली, ठीक है। ये आप याद रखिए, उसमें से आप खाली 5 हल करने हैं, ठीक है। 6 आपको नहीं करने हैं, तो 1 आपको नहीं करना, 6 आपको दिए होते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 का आपसे कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी, किसी समांतर श्रेणी में 17वां पद ए मतलब 17वां पद लिखा था A17 बराबर 10वें पद से 7 अधिक है।
इसका सार्वधांतर होगा, सार्वधांतर को हम डी से लिखते हैं, आपसे डी बराबर पूछा है। देखिए जाता हूं, अगर ये 17 है, ये 17 हम लिख सकते हैं a प्लस 16d, इसे a प्लस 9d बराबर 7। अब a से a कैंसिल कर दो, 16d 9d इधर ले आओ बराबर 7, 7d बचे, 7 से 7 काट दो, मतलब d बराबर आपका ये 1 आंसर है इसका, मतलब इसका सार्वधांतर 1 आया। क्वेश्चन नंबर 2 का काका ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, इतना ही होगा। ठीक, इसे आप रखिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो, इसी का सेकंड देखिए, आपसे कहा इसे देखिए आप, ठीक है, आपसे कहा समीकरण √2x², इधर इसे देख लीजिए, √2x² प्लस के 7x प्लस के 5√2 बराबर 0 के मूल होंगे। देखिए जाता हूं, जब इनका आप आपस में गुणा कर रहे हो, ठीक है, तो 5√2 और √2, तो √2 का 2 जाता, 5 दूनी 10, मतलब गुणा तो यह 10 और दोनों को यह 7, ठीक है, आपको 7 दिए प्लस का साइन है, तो 5 दूनी 10, 5 और 2 आपके 7 होते हैं। ठीक है, तब इसे लिखिए √2 x² प्लस के 5x प्लस 2x प्लस 5√2, यहां से आप x कॉमन लीजिए, x बचा आपका, √2x प्लस 5 बचे, हमें यही रखने हैं, तो √2 आप कॉमन लीजिए यहाँ पर, तो √2x 2x प्लस 5 बचे, तो √2x प्लस 5 और x प्लस √2, इसे आप लिख सकते हो √2x प्लस 5 बराबर 0, मतलब √2x बराबर माइनस के 5, आपका x बराबर हो जाएगा -5 और √2, ये आपका एक मूल आया। दूसरे के लिए इसके बराबर 0 करिए, x प्लस √2 बराबर 0, मतलब x बराबर माइनस के √2, ये आपके मूल आ गए इसके। ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन नंबर आपका जो गा है, इसे आप देखिए छात्रों, देखिए इसे, ये आपका जो खा था, ठीक है, इसका गा आप इधर देख लीजिए। गा में आपसे कहा, देख चाहता हूं कि किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D एक बिंदु इस प्रकार से देखी जाता हूं, कोई आप त्रिभुज बनाइए ABC, ठीक है, D इस प्रकार स्थित है, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है। आपसे कहा है कि ADC जो D आपका ये है, ये इसके बराबर है, मतलब इसके बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखिए, आपको लिखा होता दिया है, लिखिए दिया है, जो सवाल में आपको दिया है आप पहले उसे लिखिए, क्या आपको दिया है, आपसे कहा कि ADC बराबर है BAC के, कोण ADC बराबर है कोण BAC के, देखिए जाता हूं D आपका बराबर है यहां से, ठीक है। अब आप लिखिए, आपको क्या ज्ञात करने या सिद्ध करने हैं, लिख सकते हो आप, सिद्ध करना या ज्ञात करना। अब देखिए चाहते हूं कि आपको ज्ञात करने हैं, आपको ज्ञात करने हैं CA का वर्ग बराबर CV क्रॉस CD, ये आपको ज्ञात करने हैं। अब लिखिए उत्पत्ति, तो ये आपको 3 हेडिंग डालने होती है, ठीक है, खाली स्केच से आपसे हेडिंग आ रही है। अब देखिए छात्रों, लिखिए पहले आप त्रिभुज BAC तथा त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में हम पहले से ये करिए समरूप त्रिभुज है कि नहीं है। आपको मालूम है कोण जो है BAC बराबर है कोण ADC के, अब लिख सकते हो, यह तो आपको दिया ही है, दिया है। अब इसमें आपका एक ही कोण जो C है, दोनों वाइनिस्ट है, वैसे दोनों में कॉमन है, तो ये बराबर ही होगा। अब लिख सकते हो कोण BCA बराबर कोण है ACD, अब लिख सकते हो ये उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। अब देखिए जाते हो, अगर ये दो कोण बराबर है तो आपको ये त्रिभुज समरूप हो जाता है सिद्ध, त्रिभुज BAC
समरूप त्रिभुज है आपका ADC। अगर ये समरूप त्रिभुज है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ठीक है, कैसे होगा आप लिख सकते हो, तो CA बटे में CD बराबर CA बटे में CD। अब आप देखते हो CB बटे में CA, सॉरी आपका ये B है, ठीक है, CB क्रॉस करिए CA का वर्ग, इसका इधर गुणा कर दीजिए, इसका इधर CA का वर्ग बराबर CB क्रॉस CD, ये आपका B है, ठीक है, CB क्रॉस CD, ठीक है, यही आपको ज्ञात करना था। ठीक, इसे आप करिए, इसे आगे क्वेश्चन में जो आपका है उसे आप आगे देखिए। आगे आपसे कहा एक चतुर्भुज ABCD की किसी वृत्त के परिगत, परिगत कहते हैं वृत्त के बाहर, ठीक है, परिगत खींचा गया सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC है। देखिए जाता हूं, एक आप पहले तो त्रिभुज बनाइए, सॉरी वृत्त बनाइए, ये आपका वृत्त है, ठीक है, मान लीजिए आपका ये ठीक बना है, ठीक है, ये आपका वृत्त है। इसी वृत्त के परिगत, मतलब परिगत होता है आपका बाहर, इस हिसाब से एक चतुर्भुज बनाइए आपसे कहा है, ठीक है, जो बच्चा पाठ है इसे हटा दीजिए आप। ठीक है, तब देखिए छात्रों, हम इसे मान रहे A, ये B है, ये आपका C है, ये आपका D है। ये जो कटान बिंदु को हम मानते हैं P है, ये आपका Q है, ये आपका R है, ये आपका S है, ठीक है। तब देखिए छात्रों, एक चतुर्भुज ABCD की वृत्त की परिगत बनाना, ठीक, देखिए छात्रों, सब लिखिए आप, हम सीधे लिख रहे हैं उत्पत्ति, आप दिया है वो लिख सकते हो सीधे, ठीक है, हम लिख रहे हैं उत्पत्ति सीधे दिया है, ज्ञात करने वो आप कोई लिख सकते हो, ये आपका चतुर्भुज है परिगत है, ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है या सिद्ध करना है, ये आपको, ठीक है, हम सीधे लेके चलने देखिए जाता हूं। ये आपकी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, कौन सी, AP और AS, BP और BQ, CR DR DS, ये आपकी स्पर्श रेखाएं वृत्त की है। अब देखिए जाता हूं, वृत्त की स्पर्श रेखाएं ये आपकी बराबर होती है, आपने सिद्ध किया होगा, ठीक है, ये आपकी बराबर है, आप लिख सकते हो AP बराबर है आपका AS के, समीकरण 1, ये आपका AS है, ठीक चाहता हूं। दूसरे में BP बराबर BQ, समीकरण 2। आप लिख सकते हो कि CD CR बराबर में CQ, CR बराबर में CQ, ये आपका समीकरण 3 हो गया। अब आप लिख सकते हो DR बराबर में DS, DR बराबर में DS। मतलब क्या छात्रों, कैसे लिखा मैंने लिखा कि AP बराबर AS के, वृत्त की स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, BP बराबर में BQ, ये भी स्पर्श रेखा है, CR बराबर में CQ, ये बराबर है, DR बराबर में DS, ये आपकी बराबर है, ठीक है। अब देखिए छात्रों, लिखिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, इधर वाले अलग जोड़िए, उधर अलग जोड़िए, कैसे, अब लिखिए AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, अब बराबर इधर लिखिए AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब देखिए चाहता हूं, अगर हम देखिए AP और BP मिला दें, देखिए AP और BP मिला के आपकी AB हो जाती है। हम देखिए AP, ये आपका AB है, CR DR देखिए चाहता हूं, सॉरी CR और DR आपकी ACD है। हम इसे मिलाएं AS और DS आपका जो है AD है, और ये आपका जो है वो क्या है, BC है, ठीक है, ये हमें लिखना देखिए चाहता हूं, इसके बराबर लिख सकते हैं, ये आपका AB है,
ये आपका CD है, ये आपका AD हो जाता है, ये आपका BC हो जाता है। ठीक है, यही आपसे पूछा था सिद्ध करने के लिए। ठीक है, इसे नोट करिए। इससे क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। ठीक है, इसमें ज्ञात करने हैं जो दिया है। ठीक है, उसे आप खुद लिख सकता हूँ। ठीक है, वो देखिए जाता हूँ इससे आगे। ये आपका बारंबारता क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे माध्यक दिया है, आपको मालूम क्या होता है माध्यक के लिए फार्मूला आपका होता है। चलिए, तो इससे ही क्वेश्चन नंबर इसका 2 का अड़ा है। ठीक है, आपसे कहा यदि दिए गई आवृत्ति वितरक के आंकड़ों का माध्यक जो आपको दिया है, कितना माध्यक आपके पास है? माध्यक आपके पास है, माध्यक 28.5 है। ठीक है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। यदि आपको n बराबर दे रखा है, कितना n बराबर 60 है। अब देखिए जाता हूँ, आपके पास 60 है। सबसे पहले माध्यक के आपका फॉर्मूला होता है, इसे याद रखिए। माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे में F इंटू में आपका ये H होता है। ये माध्यक के लिए फार्मूला है। ये आपको बारंबार दिया है। ठीक है, बारंबारता दे रखी है, संचयी बारंबारता मुझे चाहिए, इसे मुझे निकालने। देखिए जाता हूँ, हम संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? आपका 5 है, 5 प्लस x मतलब 5 प्लस x, 5 प्लस x प्लस के 20 मतलब 25 प्लस x, ये 40 प्लस x हो जाएगा। फिर 40 प्लस x प्लस y हो जाएगा। फिर 45 प्लस x प्लस y, ये आपका 45 लिखा। ठीक है, इनका योग वैसे आपको दिया कितना? 60 है। ये मैंने जोड़ा, कितना आया इसका? ये आया जोड़ के 45 प्लस x प्लस y, ये बराबर 60 के है। देखिए चाहता हूं, अगर ये आपका दिया आपको है कि 45 प्लस x प्लस y बराबर 60 है, तुम इधर 45 भेज दें, आपको होगा x y बराबर 15। ये समीकरण आपका 1 है, क्योंकि 60 में से 45 जब 15 बचे। ठीक है, अब देखिए जाता हूँ, हम इसका n/2 निकाल रहे हैं, क्योंकि n आपका जो 60 है, तो 60/2 आपका 30 आएगा, 30 आएगा। ठीक है, और 30 जो आपका है, देखिए चाहता हूँ किस में होगा? 30 आपका इसमें होगा। जब इसमें होगा तो इसके सामने ये आपका हो गया, वो F हो गया, इसी के ऊपर आपका CF हो गया, इसी के वर्गताल की निम्न सीमा जो आपकी L हो गई। ठीक है, इन दोनों का अंतर जो होता है, वर्ग अंतर का अंतर आपका H होता है। कितना H बराबर आपके पास? ये आपके पास 10 है। क्यों? 40 से 30 के 10 बचे, 50 में चल गए आपके 10 बचे। ठीक है, अब देखिए जाता हूँ, माध्यक आपको दे रखा 28.5 है। L का मान आपके पास कितना आया? L आपके पास जो है 20 है, प्लस n/2 30 है, माइनस के CF 5, और ये माइनस का x हो जाएगा। F आपके पास जो है 20 है, इंटू में H आपके पास 10 है। इस 0 से 0 हटा दो, 20 आप इधर ले आओ, 28.5 माइनस के 20 बराबर 30 में से 5 25 बचे हैं, बटे आपका 2 बचा इधर। ठीक है, अब देखिए जाता हूँ, 28.5 में 20 आपके पास है 8.5 बराबर 25 माइनस x बटे में 2। देखिए 8 दूनी 16 और 1 17, मतलब 17 बराबर 25 माइनस x आप इधर ले आओ, x बराबर 25 माइनस 17, मतलब बचा आपका x बराबर 5 और 3 8। ये आपका पास x का मान है, हमें y का मान चाहिए। मैंने समीकरण 1 बनाया था, x प्लस y बराबर 15, हमें x यहाँ पे 8 रखने, तो y बराबर आपका हो जाएगा 7, y बराबर 15 माइनस 8, ये y बराबर आपका 7 आ गया। ठीक है, ये आपका अर्थमेटिक क्वेश्चन है। ठीक है, इसे आप डबल स्टार बनाइए, क्या बहुत पूछा जाता है। ठीक है, इसे आप करिए। इससे क्वेश्चन नंबर आप देख जाते हो, अगला देखिए। आपसे कहा है किसी कार्ड 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। ठीक है, केवल देखकर यही नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन अच्छा निकाला जाता है। निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रक्रिया ज्ञात की। देखिए चाहता हूं, सबसे पहले तो अच्छे पेन, कितने अच्छे पेन हैं? अच्छे पेन
132 अच्छे हैं, ठीक है। इसमें से खराब कितने हैं, लिखिए खराब पेन, खराब पेन जो 12 हैं, ये इसमें मिल गए हैं, ठीक है। तो कुल पेन कितने हो गए, लिखिए कुल पेन, कुल पेन 132 प्लस 12 मतलब 144 हो गई, ठीक है। 144 आपके कुल पेन हो गए। अब आपसे कहा कि अच्छे पेन होने की प्रायिकता पूछी, देखिए जाते हो, लिखिए अच्छा होने की प्रायिकता, पेन अच्छा होने की, पेन अच्छा होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता क्या होती है आपका, देखिए अच्छे कुल अच्छे पेन, कुल अच्छे पेन, कुल अच्छे पेन बटे कुल पेन, कुल पेन। अब इसमें आपकी अच्छी पेन जो है 132 है, ठीक है। 132 आपकी अच्छी पेन है, ठीक। तो अब लिखिए 132 बटे 144, ठीक है। अब देखिए छात्रों, इसे आप काटिए, देखिए 12 एकन 12, फिर 12 एकन 12, 12 बारी 144, मतलब बच्चा आपका 11 बटे 12, ये आपका इस सवाल का आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। इससे आगे क्वेश्चन नंबर देखिए छात्रों, आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपका 6 नंबर का पूछा जाता है, आपको मालूम होगा ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसमें आपके 2 क्वेश्चन होते हैं, आपको अथवा में दिया होता है, ठीक है, एक आपका अथवा में होता है, ठीक है, इसी का, ठीक है। ये अथवा वाला क्वेश्चन आप अगली वीडियो में करिए, ठीक है। पहले आप इसे देखिए, आपसे कहा है कि एक भिन्न 1 बटे 3 हो जाती है जब उसके अंश में एक, ठीक है। सबसे पहले तो सबसे पहले से हम मानिए, लिखिए हल, लिखिए माना, माना भिन्न, भिन्न मैंने मानी x बटे y है, ठीक है। ये आपकी भिन्न x बटे y है, ठीक है। अब आपसे कहा कि भिन्न 1 बटे 3 हो जाती है जब उसके अंश में से एक घटा दिया जाता है, लिखिए आप, अंश में एक घटाने पर 1 बटे 3 हो जाती है। अब देखिए छात्रों, ये अपने भिन्न मानी x बटे y, आपसे क्या कहा कि एक भिन्न 1 बटे 3 होती है जब उसके अंश में एक घटा दो, अंश बटे हर होता है भिन्न में आपका अंश ऊपर होता है, नीचे आपका हर होता है, ये आपको मालूम होगा, ठीक है। जब अब अंश में घटा दें, मतलब इसमें घटा दें, तो ये आपके 1 बटे 3 हो जाते हैं, उन्होंने कहा है, ठीक है। तो आप कैसे गुणा करिए, आपको जगह 3x माइनस के 3 बराबर 22, आप बदल जाओ, 3 को उधर भेज दो, तो 3x माइनस की 22 हो जाएगी और 3 प्लस के हो जाएंगे, समीकरण 1, शर्त आपका 1 होगा, ठीक है। ये आपका समीकरण 1 है। अब लिखिए सेकंड शर्त से, लिखिए सेकंड शर्त से, सेकंड शर्त से आपसे कहा वही 1 बटे 4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिए जाते हैं, लिखिए 1 बटे 4 हो जाती है वो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिए जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं। देखिए छात्रों, ये आपका अंश बटे हर होता है, इसमें हम 8 जोड़ दें तो आपकी 1 बटे 4 हो जाती है, उन्होंने कहा है। ये आप कैसे गुणा करिए, आपको जाएगा 4x बराबर 22 प्लस 8, इस 22 का बदल जाओ, मतलब 4x माइनस की 22 बराबर 8, ये आपका समीकरण 2 हो गया।
इन दोनों समीकरण विलोपन में सेल कर लीजिए, आपको पड़ी होगी अच्छा, मतलब इसी में विलोपन है। ठीक है, देखिए जाता हूँ, लिखिए समीकरण 1/2 से, ठीक है, y वाले पद पहले ही से बराबर है, लिखिए 3x माइनस y बराबर 3, इसे लिखिए 4x माइनस के y बराबर में 8। देखिए प्लस प्लस माइनस, इसे आप कैंसिल कर दें, प्लस के 3 है माइनस के 4, तो माइनस का x बचेगा, यहाँ माइनस के 5 आपकी बच गई, माइनस से माइनस कैंसिल, बचा आपका x बराबर 5। ये आपका x का मान है, हमें y का मान भी चाहिए, तो किसी में रख सके, तो मान ले समीकरण 1 में ही y का मान रख दें, x का मान रख दें। देखिए x का मान रखने पर क्या आपको 3x माइनस y बराबर 3, हमें क्या करने हैं, हमें x के जगह पे 5 रखने हैं, तो 3 गुणे 5 माइनस के y बराबर 3, 5 ये 15, तो माइनस के 12 सॉरी माइनस y बराबर 3 माइनस के 15, ये आपके पास माइनस के 12 बचेंगे, इससे इसे कैंसिल करिए, बचा आपका y बराबर 12। अब जो आपने भिन्न मानी थी, देखिए तो भिन्न आपकी क्या हो गई है, x बटे y में आपने मानी थी, x का मान आप कितना आया 5 आया, y का मान 12 आया, ये आपकी भिन्न होगी। ठीक है, ये आपका अर्थमेटिक क्वेश्चन है। ठीक है, इससे भी डबल स्टार बनाइए। ठीक है, अब फिर से करिए, इससे आगे क्वेश्चन जो आपका है, ठीक है 3 का अथवा, उसे आप अगली वीडियो में लिखिए। इससे कहा है, देखिए चाहता हूं, एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से चलता है। ठीक है, 1500 किलोमीटर दूरी पर समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी चाल निर्धारित चाल से 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। विमान की सामान्य चाल ज्ञात की। देखिए जाता हूं, विमान से पहले आपसे सामान्य चाल पूछी, लिखिए पहले माना विमान की सामान्य चाल, माना विमान की चाल, विमान की सामान्य चाल, सामान्य चाल, इसे मैंने मानी 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, दूरी आपसे क्या की है, दूरी आपको दी है 1500 किलोमीटर है। अब लिखिए दूरी बराबर 1500 किलोमीटर। ठीक है, तब इसमें समय कितना लगा, लिखिए लगा समय, लिखिए तब लगा समय, लगा समय क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी आपकी 1500 है, चाल है आपकी x है घंटा। ठीक है, अब आपसे कहा था कि एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी तक चलता। ठीक है, अब देखिए जाता हूँ कि समय पहुंचने के लिए चाल को बढ़ाओ जाते, कितना बढ़ाओ तो 250 करी जाते हैं अधिक। देखिए चाल बढ़ाने पर, चाल 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर कितनी हुई आपकी, x पहले थी 250 और बढ़ा दो किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी तो आपकी बढ़ रही है 1500 किलोमीटर प्रति किलोमीटर। ठीक है, अब आपसे कहा है तब लगा समय, देखिए 1500 दूरी तो आपकी भाई है, चाल बढ़ी आप कितनी हुई, x प्लस 250 किलोमीटर घंटा, ये इतना समय लगा। आपसे कहा इसमें समय विमान जो है टाइम से पहुंचते, इसमें 30 मिनट विलंब हो जाते, तो खूब मालूम है इसमें समय लगाते ज्यादा, इसमें लगाते कम। ठीक है, देखिए 30 मिनट के लिए
हम लिख सकते हैं 1/2 घंटे, एक ही बात है, 1/2 घंटे। अब देखिए जाता हूँ, आपसे कहा कि 30 मिनट देरी होता है जब चाल जो बढ़ाई ना जाए। अगर चाल अपने 250 किलोमीटर बढ़ा दी है घंटा के हिसाब से, तो फिर ये राइट मतलब कि सही समय हो जाता है। तो देखिए जाता हूँ, इसमें आपके 30 मिनट ज्यादा लग रहे थे, इसमें आपके 30 मिनट सीधी भाषा में कम लग रहे थे। ठीक है, तो देखिए जाता हूँ, हम इसमें से इसे घटा दें। देखिए 1500 बटी एक्स माइनस के, क्योंकि इसमें समय कम लगता है, इसमें समय लगता है ज्यादा। कितना लगता है? 30 मिनट ज्यादा लगता है। तो 1500 बटे एक्स प्लस 250 बराबर में 1/2, या फिर 30 मिनट ही है, या 1/2 घंटे, बात एक ही है। ठीक है, यहां से ऊपर से 1500 कॉमन लीजिए आप, बच्चा आपका 1/x, सॉरी माइनस है आपका, एक्स प्लस 250 बराबर 1/2। देख जाता हूँ इससे आगे, इससे आगे, इसे आगे देखिए, इससे आगे आपके 1500 कॉमन थे, यहां पर कहा 1/x माइनस 1/x प्लस 250 बराबर आपका 1/x था, सॉरी 2 था। ठीक है, इसमें आप कैंची का गुणा करिए। देखिए 1500 एक्स प्लस 250 हो जाएगा आपका, माइनस का एक्स हो जाएगा, इनका आपस में आप गुणा करिए, इन दोनों का हो जाएगा आपका x² प्लस 250 एक्स बराबर में 1/2। देखी जाता हूँ, अब x से x काट दीजिए, कितना बचा आपका? बचा आपका ऊपर 1500 है पहले, तो 250 है बटे में x² प्लस 250 एक्स बराबर में 1/2। अब इसका इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, इसमें आके तभी आपका हो जाएगा x² प्लस 250 एक्स बराबर, देखिए जाता हूँ 250 दूनी 500, मतलब 1500 गुणे 500, 15 पन्ना 75 हो जाएगा, मतलब x² प्लस 250 एक्स माइनस की, या 75 से ले माइनस हो जाए, बराबर में 0। 75 से क्यों घटाता हूँ, ये 75 आपके 4 0, ठीक है, बराबर में 0, इतना आपका हो जाए। देखिए तो इसका खंड किया जब मैंने, तो देखिए तो 55 25 25 पंचे 125, इसका इतना भी करिए 125। ठीक है, देखिए 125 गुणे, नीचे भी 125 गुणे, अब करिए देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, इसमें करिए 8 गुणा, और 2 3 6, इसमें करिए 6 का गुणा, तब ये आपका 1000 हो जाएगा, ये आपका 750 हो जाएगा। अब इसमें आप इसे घटाए दो तो 250 बचे हैं, गुणा करते हो तो 75,000 हो जाए, एक 7,50,000 हो जाए। ठीक है, तब देखिए जाते हो, लिखिए x² प्लस 1000 एक्स माइनस के कितने आपके 750 एक्स, ठीक है, माइनस के 75 और 4 0, इनसे आप एक्स कॉमन ले लो, बचा आपका x प्लस 1000 माइनस के 775 ही कॉमन ले, ठीक है, या 750 कॉमन ले, बचा आपका, देखिए जाता हूँ यहाँ पर, तो x और माइनस फिर प्लस 1000, ठीक है। अब देखिए जाता हूँ, ये आपका हो गया x प्लस 1000 और x माइनस के 750, इसके बाद 0 करते आपका माइनस में, मतलब x बराबर माइनस का 1000, ये तो मान नहीं, माइनस मान है, तो 750 किलोमीटर प्रति घंटा विमान की चाल थी शुरुआत में। ठीक है, इसे आप नोट करिए, इससे आगे छात्र क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, देखिए तो इससे आगे क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। ठीक है, ये आपका जो दिया होता है वो 6 नंबर का ही होता है, ये भी, ठीक है, इसमें भी अथवा में आपके 2 होते हैं, लेकिन ये एक अथवा में आपका आपसे कहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान, ये आपकी कोई सड़क है,
इस पर 30 मीटर है, 30 अंश है। इसका जो कोण है आपका ये 30 है मान लीजिए, ये 60 अंश। समान ऊंचाई है दोनों की, ए बी सी। इसे डी मानिए, इसे ई मानिए, इसे मानिए एच मीटर है, तो ये भी आपकी एच मीटर ही होगी, समान ऊंचाई है। ठीक है, ये पूरी आपकी 80 मीटर चौड़ी सड़क है, 80 मीटर है, तो इसे हम एक्स माने चल रहे हैं। तो ये आपकी ये 80 माइनस के एक्स मीटर। ठीक है, क्या पूछा आपसे? माना खम्भों की ऊंचाई, देखिए माना खम्भों की ऊंचाई, खम्भों की ऊंचाई मैंने मानी है एच मीटर, दोनों की दूरी मैंने एक्स मानी है। ठीक है, एक्स और 60 माइनस 80 माइनस एक्स देख जाता हूँ। सर्वप्रथम लिखिए त्रिभुज, त्रिभुज इसे देख जाता हूँ यहाँ से, त्रिभुज ए ई डी में, त्रिभुज ए ई डी में। अब देखिए जाता हूँ, ये आपका कोण है, इसकी समभुजा ये लंब है, ये आपका आधार है, तो लंब बटे आधार आपका टेन थीटा होता है। आपको मालूम होगा क्या कि टेन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे आधार, ये होता है टेन थीटा बराबर। इसमें आपकी लंब जो है वो एच है और थीटा मान आपका 30 अंश है, आधार आपका एक्स से। देखी जाता हूँ, ये आपकी लंब है, ये आपकी आधार है, ये आपका कोण है 30 अंश। ठीक है, आप मानो टेन 30 मान जो होता है वो 1/√3 होता है, एच बटे एक्स, मतलब एक्स बराबर आपका हो जाएगा √3 एच, ये आपका एक्स मान आया। ठीक है, अब आप लीजिए त्रिभुज इसे दूसरे वाले को बी सी ई में, ये त्रिभुज बी सी ई में आपको मालूम है ये आपका कोण है, इसकी समभुजा लंब होती है, लंब बटे आधार फिर भी टेन थीटा ही होगा। ठीक है, हम इसे डायरेक्ट लिख रहे हैं टेन 60 बराबर, ये तो आपकी लंब तो ऐसी है, ये आपकी 80 माइनस के एक्स हो जाएगी। ठीक है, तब देखिए जाता हूँ टेन 60 मान जो आपका होता है वो √3 होता है, एच बटे 60 माइनस के एक्स। आप ध्यान दीजिए छात्रों इस चीज का, एक्स √3 आप लिख दीजिए, एक्स बराबर रखने पर तब देखिए छात्रों इसी में रख दीजिए √3 बराबर एक्स 80, एक्स से यहाँ पे √3 एक्स सॉरी। अब आप इसमें इसका गणना करिए, आपको हो जाएगा 80 √3 माइनस √3 3 एक्स, 3 एच बराबर में एच, इस 3 एच को उधर बदले आपकी 4 एच हो जाए, 4 दूनी 8, मतलब आपका हो गया एच बराबर 20 √3 मीटर। ये तो मीनार की खम्भों की ऊंचाई आ गई मेरे पास, हमें इनकी दूरी भी पूछ देखिए आपका, खम्भों की ऊंचाई और खम्भों से बिंदु के बीच की दूरी पूछी। देखिए जाता हूँ, मुझे एक्स का मान और चाहिए, तो एक्स मान तो देखिए चाहता हूँ, एक्स बराबर मैंने आया था √3 एच, और जो एच का मान आया है वो कितना आया है आपको, आया 20 √3, और √3 3 हो जाता है आपका 20, तो 20 60 मीटर, ये तो इसकी है। दूसरी मैंने क्या मानी, दूसरी मानी थी 80 माइनस के एक्स, मतलब 80 माइनस के 60, ये आपकी 20 मीटर आ गई है। ठीक है, ये खम्भों की बिंदु की दूरी है। ठीक, इससे आप करिए, इससे आए क्वेश्चन नंबर इसी का अथवा देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा। ठीक है, 4 का अथवा आप देखिए, आपसे कहा है, देखिए आपका 4 का ही अथवा है, ये 4 का अथवा कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात की। देखिए जाता हूँ, मान लीजिए कोई आपका ये भवन है पहले, या इससे पहले पूरी मान लीजिए इस हिसाब से आपकी मीनार है, ठीक पूरी, इसमें से भवन की ऊंचाई आपको दे रखी कितनी है, आप कहा कि बिंदु से 20 मीटर ऊंची भवन, ये आपका 20 मीटर है ये वाला,
इसका कोण आपको दे रखा 45 अंश है। मान लीजिए ये आपकी मीनार की ऊंचाई है, इसका कोण आपको दिया है ये 60 अंश है, तो आपका पूरा वाला कितना होगा 60 अंश होगा पूरा। मान लीजिए जैसे ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। इससे मान लीजिए मीनार की ऊंचाई आपकी x मीटर है, कल मान रहे हम आपको ये x मीटर है। ठीक है, ये आपसे पूछा मीनार की ऊंचाई ज्ञात की, देखिए तो लगी माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर x मीटर है। ठीक छात्रों, अब लिखिए त्रिभुज ए बी डी में, लिखिए त्रिभुज ए बी डी में। तो देखिए छात्रों, मैं अभी आपको बताया ये आपका कोण है, इसकी समभुजा लंब ये होती है, आधार ये, लंब बटे आधार पर टेन थीटा होता। ठीक, अब लिख सकते हैं चाहो तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा आपका 60 अंश है, सॉरी 30, इसमें 45 है। कोण लिया ए बी डी, ये आपका 45 है। ठीक है, हम काट के 45 कर रहे हैं। ठीक है, 10 देखिए 10 45 बराबर लंब आपका कितना है 20 है, ये मैंने x माना है। 10 45 का मान आपका 1 होता है, मतलब हो जाएगा x बराबर 20 मीटर। ठीक है, अब हम त्रिभुज लिए ए बी डी, सॉरी ए बी सी पूरा त्रिभुज, लिखिए त्रिभुज ए बी सी में। अब ये टेन 60 हो जाएगा, तो पूरा कोण आपका 60 अंश का है। अब जो ऊंचाई आपकी लंब होगी वो 20 प्लस x हो जाएगी, यहां से लेके आपकी 20 है, यहां से आपकी h है, तो ये आपको पूरी हो जाएगी 20 प्लस h। ठीक है, देखिए 20 प्लस h बटे में आपका x नीचे है। 10 60 में आपका √3 होता, मालूम होगा आपको। अभी आपने x का मान करा 20 आया था, 2 रख दीजिए, x बराबर 20, इसे आप इधर भेज दीजिए, आपको हो जाएगा 20√3 बराबर 20 प्लस h। इस 20 आप इधर भेज दो, बचा आपका h बराबर 20√3 माइनस के 20, यहां से आप 20 कॉमन ले सकते, तो बचा आपका √3 माइनस 1 मीटर। ये मीनार की ऊंचाई आ गई। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन, इसे आप करिए। इससे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ठीक, कब तक इसे आप करिए आप, या तो इससे आगे, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, इसे आप देखिए, आपसे कहा लकड़ी के एक ठोस बेलने के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए चित्र अनुसार, आपको चित्र दिया, चित्र अनुसार एक खिलौना बनाया गया। ठीक है, एक बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस खिलौने का संपूर्ण वृत्तीय क्षेत्र क्या दिया जाता हूँ। इस खिलौने में आपसे क्या क्या शामिल है, एक आपका दिया, एक तो ये बेलन है, ये नीचे आपका अर्धगोला है, ऊपर भी आपका अर्धगोला है। ठीक है, आपके 3 पार्ट है। ठीक है, त्रिज्या दोनों की समान है सबकी, लिखिए आप। सबसे पहले लिखिए बेलन बा अर्धगोला है, अर्धगोले की त्रिज्या दोनों की समान ही है। r बराबर आपका कितना है 3.5 सेंटीमीटर दोनों के लिए। ठीक है, अब बेलन की ऊंचाई आप दे रखी, कितनी बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी आपकी है, ये आपको देखे 10 सेंटीमीटर है। ठीक है छात्रों, इसमें आपके एक तो बेलन शामिल है, 2 आपके अर्धगोले शामिल है,
बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक ये है, एक ये ऊपर भी 2 पाई उसका नीचे भी 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों तीनों जोड़ दीजिए। देखिए इस प्रकार बने खिलौने का, इस प्रकार बने खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या इसमें शामिल है? एक तो अर्धगोला है मतलब 2 पाई आर स्क्वायर, एक बेलन मतलब 2 पाई आर एच, एक अर्धगोला है 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें दो अर्धगोले हैं, एक नीचे अर्धगोला है, एक ऊपर अर्धगोला है, बीच आपका बेलन है पूरा। ठीक, अब देखिए जाता हूं, हम पाई की जगह पर रखेंगे 22/7 रखिए, 22/7। त्रिज्या का वर्ग तो दूबा ले दिए 3.5 और 3.5 प्लस, सो यहाँ पे लिखिए 22/7 3.5 गुणे में एच की जगह पर 10 प्लस 2 22/7 3.5 गुणे 3.5। अब देखिए चाहता हूं, ये आपके समान है, 2 ये हैं और 2 ये हैं, इसे हम काटन से पहले ना जोड़ दें, दोनों 2 2 4 करते हैं सीधे। क्या हो गया आपके 4 गुणे 22/7 3.5 गुणे 3.5, इसे आप काट दीजिए 7 पना 35 0.5। अब आप इससे इसे हटा दो, 22 दूनी 44, आपका प्लस है। ठीक है, 22 दूनी 44 गुणे में आपके 5 बचे हैं यहाँ पर। आप इसे काटिए, देखिए 7 पना 35 0.5 और 4 पंचे 20, आपके 2 बचे यहाँ पर। देखिए जाता हूँ 22 गुणे 2 फिर 3.5 प्लस ये 44 है आपके गुणे में 5। अब देखिए जाता हूँ 22 44 आपके ये भी यहाँ पर 44 काम लीजिए आप, सॉरी 3.5 प्लस 5, ये आपका हो जाएगा 8। फिर देख लीजिए 8 44 गुणे 8.5। अब इसका गुणा कर दीजिए तो देखिए कितना आ रहा है। ठीक है, उत्तर 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इसका गुणा है। ठीक है, अब इससे आगे देख सकता हूं, क्वेश्चन नंबर ये आपका है इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है। आपसे कहा है एक ठोस एक अर्धगोला पर खड़े शंकु के आकार का है। कोई आपका ठोस है, पहले इसमें एक अर्धगोला है, नीचे आप देखिए आखिरी आपका अर्धगोला है, ये आपका एक अर्धगोला है, इसी पे कोई शंकु रखा है इस हिसाब से, ऐसे आपका। ठीक है, आपसे कहा है कि शंकु और अर्धगोले की त्रिज्याएं समान है तथा इनकी माप 3 सेंटीमीटर है। त्रिज्याएं हैं, चलिए ए है, ये आपका बी है, सी है, ये आपका डी है मान लीजिए, वो मान लीजिए ये भी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि ठोस की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, देखिए ठोस की ऊंचाई दी है 3 है, मतलब यहां से लेके यहां तक आपकी 3 है, ये छोटी 6 है, तो ये शंकु की ऊंचाई जो है 3 हो जाएगी आपकी। तो ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ठोस में क्या क्या शामिल है? ठोस में एक तो आपको अर्धगोला शामिल है, एक आपको शंकु शामिल है। ठीक है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या दोनों 3 सेंटीमीटर है, अर्धगोले की त्रिज्या आपकी 3 सेंटीमीटर है। लिखिए पहले आप, लिखिए शंकु बा अर्धगोले की त्रिज्या, जिसे हम आर मान रहे, आर बराबर आपकी है 3 सेंटीमीटर। अब लिखिए शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई एच बराबर आपको दी, ये भी 3 सेंटीमीटर है। इस संपूर्ण ऊंचाई की आपकी 6 है, तो 3 अर्धगोला हो गया, 3 ऊपर 3 3 6 आपकी 6 बची।
ठीक है। देखिए इस प्रकार बने, देखिए तो इस प्रकार बने, इस प्रकार बने खिलौना है आपका, ठीक है। एक आपसे कि ठोस है तो ठोस का आयतन, इस प्रकार बने ठोस का आयतन, लिखिए ठोस का आयतन। ठोस में क्या क्या शामिल है, एक तो शंकु शामिल है। शंकु आयतन आपको मालूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बोला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू। अब देखिए छात्रों, 1/3 पाई के लिए आप पाई ही रहने दीजिए अभी, आप आर के लिए आपका 3 × 3 और ×3, क्यों चाहे इसकी 3 ही है। सेम आपका ये होगा 2/3 पाई, ये भी आपका 3 × 3, 3 बार क्यू आर क्यू है। अब देखिए छात्रों, पहले इस 3 से 3 हटा दीजिए, इसमें भी 3 से 3 हटा दो, बचा आपका 3 त्रिका 9 पाई प्लस 3 त्रिका 9 दूनी 18 पाई, 18 27, आपका बचा 27 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये इस सवाल का आंसर, ठीक है। इसे आप कहिए, इसी सवाल के साथ ही आपका सेट समाप्त होता है, ठीक है। अगली वीडियो में आपको अगला सेट मिलेगा, ठीक है। तब तक इस सेट को आप देखिए।